Welcome everyone. Welcome to another video from Kundu Academy. So आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइसल्फेट एंड ऑक्सीडेटिव बाइसल्फेट सीक्वेंसिंग के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि साइंटिस्ट डीएनए सीक्वेंसिंग करने के लिए बहुत सारे टेक्निक अवेलेबल किया है, लेकिन फिर से इस बाइसल्फेट और ऑक्सीडेटिव बाइसल्फेट सीक्वेंसिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो साइंटिस्ट को पता चला कि एक ऑर्गेनिज्म बिल्ड होने में जितना सारा इंफॉर्मेशन ज़रूरी होता है वो सब डीएनए में नहीं रहता है। डीएनए में जो जेनेटिक कोड है वो जेनेटिक कोड ये सब इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं। तो और कहाँ से आता है इंफॉर्मेशन? तो पता चला कि ये जो ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करने के लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरत होता है उसका थोड़ा सा पार्ट और कुछ पार्ट डीएनए का एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन से भी मिलता है। नाउ एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है? एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है कि डीएनए में जो बेस है हम लोगों का, जैसे ए टी सी, तो इसी किसी बेस में मिथाइलेशन हो जाना, ऐसे एडिटिंग हो जाना को एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो इसी तरह का एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन में दो इम्पॉर्टेंट एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, फर्स्ट वन इज 5 प्राइम मिथाइल साइटोसिन, मतलब हम लोगों का जो साइटोसिन बेस है उसके 5th कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप का अटैच हो जाना। और दूसरा क्या है? दूसरा है हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन, मतलब हम लोग वही साइटोसिन के 5 नंबर कार्बन में CH2OH ग्रुप का एडिशन हो जाना। अगर इस मॉडिफिकेशन के कारण साइटोसिन के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, फिर ये डीएनए सीक्वेंसिंग के टाइम पे डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डीएनए सीक्वेंसिंग में हम क्या करते थे? हम पीसीआर करते थे ओके। तो क्या होता था कि इन पीसीआर में ये जो बोथ मॉडिफिकेशन है, ये जो दो मॉडिफिकेशन है, ये दो मॉडिफिकेशन एज ए साइटोसिन ही ट्रीट होता था, इसीलिए हम लोगों को उधर पे पता नहीं चला कि इस जगह पे मॉडिफिकेशन है। सो उसी के चलते एपिजेनेटिक के लिए जो इंफॉर्मेशन कंटेंट करते हैं एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए, वो नहीं मिल रहा था हम लोगों को। तो इसी एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन के डिटेक्शन के लिए साइंटिस्ट ने एक टेक्निक इन्वेंट किया, वो है बाइसल्फेट सीक्वेंसिंग। नाउ नाम से ही पता चल रहा है कि बाइसल्फेट का कुछ फंक्शन है इधर पे। सो देखते हैं बाइसल्फेट का क्या फंक्शन है। नाउ साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने जो हम लोगों का एक्चुअल में जो बेस है साइटोसिन, एंड जो एपिजेनेटिक के मॉडिफिकेशन के चलते जो बेस मिला 5 मिथाइल साइटोसिन, इन दोनों को बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया। रिएक्शन के बाद जो साइंटिस्ट को मिला वो है कि उन लोगों को पता चला कि सिस्टीन बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन करने के बाद उसका डीएमिनेशन होता है, मतलब इधर पे जो एमिनो ग्रुप का प्रेजेंस है वो निकल जाता है, निकल के वो यूरासिल बन जाता है। ठीक है, तो अभी ये यूरासिल टी जैसे रीड होता है, मतलब कि इस यूरासिल के बदले जब हम लोग सीक्वेंस करेंगे तो इसके बदले कौन सा बेस आएगा? अगर ये टी के जैसा और थाइमिन के जैसा ट्रीट होगा तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में ए बेस इनकॉर्पोरेट होगा। ठीक है, बट देखा कि जिसमें 5 प्राइम मिथाइल ग्रुप अटैच है, मतलब मिथाइल ग्रुप का जिसमें इनकॉर्पोरेशन हुआ है, वो बाइसल्फेट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है और एज इट इज़ वो साइटोसिन के तरह ही ट्रीट होता है। मतलब जब हम लोग सीक्वेंस करने वाले हैं, अगर उस डीएनए टेम्पलेट में सिस्टीन मॉडिफाइड रहा, सिस्टीन के बदले 5 मिथाइल साइटोसिन रहा, तो उसके बदले कॉम्प्लीमेंट्री में गुआनिन का इनकॉर्पोरेशन होगा। नाउ देखते हैं कि कैसे हम डिटेक्ट करेंगे। सो डिटेक्शन के लिए दो डिफरेंट सीक्वेंसिंग रिएक्शन का किया जाता है एंड बाद में उसको कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो एक सीक्वेंसिंग रिएक्शन में हम लोग पकड़ लेते हैं कि वो बाइसल्फेट
पॉजिटिव है, सॉरी ये फेट होगा, बाइसल्फेट, बाइसल्फेट पॉजिटिव है। ओके, तो बाइसल्फेट पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि इस डीएनए टेम्पलेट में जहाँ पर भी सिस्टीन होगा वो बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन करके यूरासिल में चेंज हो जाएगा और रीड होगा थायमिन के जैसा, और जहाँ पर भी सिस्टीन मिथाइलेटेड है वो वाला सिस्टीन बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और रीड होगा सी के जैसा। ठीक है, तो जब सीक्वेंसिंग किया जाएगा 5 प्राइम से तो एज ए वाला थायमिन के जैसे ट्रीट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में एडेनिन ग्रुप का इनकॉर्पोरेशन होगा और 5 मिथाइल साइटोसिन साइटोसिन के तरह ट्रीट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में गुआनिन का इनकॉर्पोरेशन होगा। ठीक है, नाउ अभी देखते हैं जिसमें बाइसल्फेट ऐड नहीं किया गया था उस पे क्या चेंज होगा। उस पे क्या होगा, उसमें बाइसल्फेट नहीं है तो ये दोनों के दोनों ही साइटोसिन के तरह ही ट्रीट होगा एंड दोनों के बदले में ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में गुआनिन का इनकॉर्पोरेशन होगा। तो अभी जब हम लोग दो सीक्वेंसिंग को कंपेयर करेंगे तब देखेंगे कि जिसमें बाइसल्फेट नेगेटिव था उस पे साइटोसिन के जगह में गुआनिन ही ऐड हो रहा है, लेकिन वही जगह पे जो बाइसल्फेट के मौजूदगी में जो रन किया गया था उधर पे एडेनिन का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। तो उससे हम लोगों को पता चलेगा कि उस पोजीशन में साइटोसिन प्रेजेंट है और दोनों सीक्वेंसिंग रिजल्ट में जिस पोजीशन में दोनों गुआनिन का प्रेजेंट होगा, दोनों में ही गुआनिन प्रेजेंट है जिस पोजीशन में, तो वो क्या होगा, उस जगह पे 5 मिथाइल साइटोसिन मौजूद है। सो अब ये तो हम लोग सिंगल स्ट्रैंड में कर रहे थे, तो अगर डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है तो डबल स्ट्रैंड के टाइम क्या करना पड़ेगा, क्या होगा। तो देखा गया है कि बाइसल्फेट ट्रीटमेंट के बाद, सॉरी ये बाइसल्फेट होगा, बाइसल्फेट के ट्रीटमेंट के बाद देखा गया है कि डीएनए का दो स्ट्रैंड एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। अभी बाइसल्फेट सीक्वेंसिंग में ड्रॉबैक है एक, वो है बाइसल्फेट सीक्वेंसिंग से हम लोग 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं कि किधर पे 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप का इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। पहले मैं बताया आप लोगों को कि दो तरह का एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, एक है 5 मिथाइल साइटोसिन और दूसरा है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन। बाइसल्फेट सीक्वेंसिंग में हम लोग सिर्फ 5 मिथाइल साइटोसिन को ही डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है अगर कहीं पर भी 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन प्रेजेंट होगा तो देखा गया है कि 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन जिधर पे है वो वाला पोर्शन बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन के बाद साइटोसिन 5 मिथाइल सल्फोनेट में चेंज होता है जो कि साइटोसिन के ही तरह रीड होता है। ठीक है, तो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो 5 प्राइम हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन का डिटेक्शन के लिए और एक सीक्वेंसिंग आया, वो है ऑक्सीडेटिव बाइसल्फेट सीक्वेंसिंग। अब ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सल्फेट भी, बाइसल्फेट भी होगा और ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन का भी इन्वॉल्व होगा। तो इसमें एक और स्टेप ऐड होता है बाइसल्फेट ट्रीटमेंट के पहले, वो है एक केमिकल ऑक्सीडेटिव स्टेप जिसमें कि KRuO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह यूज किया जाता है। सो अभी देखते हैं कि कैसे हम लोग इस 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप एक ऑक्सीडाइजिंग स्टेप है जिसमें कि KRuO4 को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जा रहा है एंड वो क्या करेगा, वो 5 प्राइम में जो CH2OH
का इनकॉर्पोरेशन हुआ है उस CH2 ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप में चेंज कर देगा, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, चेंज करने के बाद बनेगा 5-फॉर्माइल साइटोसिन। नाउ अब जब 5-फॉर्माइल साइटोसिन को बाइसल्फेट के साथ ट्रीट किया जाएगा तो उसमें दो चीज होगा, पहला डीफॉर्माइलेशन एंड दूसरा डीएमिनेशन। उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को वो एज ए थायमिन रीड होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे डिटेक्ट होता है। 5-हाइड्रोक्सीमिथाइल साइटोसिन का डिटेक्शन के लिए फ्रॉम 5-मिथाइल साइटोसिन एंड नॉर्मल साइटोसिन 3 अलग अलग सीक्वेंसिंग रिएक्शन को रन करना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 अलग अलग क्या होगा, एक में बाइसल्फेट पॉजिटिव होगा, दूसरे में बाइसल्फेट नेगेटिव होगा और एक में पहले ऑक्सीडेशन होगा एंड सेकेंड स्टेप में बाइसल्फेट के साथ ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होगा। तो पहले देखते हैं कि बाइसल्फेट नेगेटिव जो है उस पर क्या होगा। बाइसल्फेट नेगेटिव जो है उसमें तो पहले ही बताया साइटोसिनी के जैसा रीड होगा, तो उसके कॉम्प्लीमेंटरी में गुआनिन का इनकॉर्पोरेशन होगा। 5-मिथाइल साइटोसिन जो है वो भी साइटोसिन के तरह रीड होगा एंड उसके भी कॉम्प्लीमेंटरी में गुआनिन ही इनकॉर्पोरेट होगा एंड 5-हाइड्रोक्सीमिथाइल साइटोसिन में भी वो सेम ही सिचुएशन है। अभी देखते हैं कि बाइसल्फेट जब प्रेजेंस होगा, सिर्फ बाइसल्फेट, तब क्या होगा। जब बाइसल्फेट प्रेजेंट होगा तब जो नॉर्मल साइटोसिन है वो यूरासिल में चेंज होगा एंड यूरासिल एज ए थायमिन रीड होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंटरी में एडेनिन का इनकॉर्पोरेशन होगा। बट जो 5-मिथाइल साइटोसिन है और 5-हाइड्रोक्सीमिथाइल साइटोसिन है वो साइटोसिन रिएक्शन के बाद 5-मिथाइल साइटोसिन तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, लेकिन 5-हाइड्रोक्सीमिथाइल साइटोसिन रिएक्शन करेगा, लेकिन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो भी साइटोसिन के तरह ही रीड होगा। तो इस दोनों केस में भी गुआनिन का ही इनकॉर्पोरेशन होगा। तो इस जगह पे हम लोग 5-मिथाइल साइटोसिन और 5-हाइड्रोक्सीमिथाइल साइटोसिन पे फेल्ड हो गए दोनों में अंतर करने में। तो इस जगह पे आते हैं ऑक्सीडेशन एंड बाइसल्फेट ट्रीटमेंट। तो ऑक्सीडेशन के बाद अगर जब बाइसल्फेट ट्रीटमेंट हुआ तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, उसके रिजल्ट में होगा कि 5-हाइड्रोक्सीमिथाइल साइटोसिन एज ए थायमिन रीड होगा एंड एज ए कॉम्प्लीमेंटरी एडेनिन का इनकॉर्पोरेशन होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जब इन तीनों अलग अलग सीक्वेंसिंग रिएक्शन को एक साथ कंपेयर करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि किधर पे सिर्फ साइटोसिन मौजूद है, किधर पे 5-मिथाइल साइटोसिन है एंड किधर पे 5-हाइड्रोक्सीमिथाइल साइटोसिन है। So for today, that's it. This is my last video from DNA sequencing techniques. If you like my video, अगर आपको कोई भी मदद मिला इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड अगर कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है और वीडियो क्वालिटी के बारे में कोई भी इशू है, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सो फॉर टुडे दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।